Assalamu alaikum dear students, welcome back to our channel. Hope you are doing very good and well through online classes. Dear students, today I Shahnaz Aziz once again second lecture लेके आपके साथ हाजिर हूँ. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस की थी, एक्सप्लेन की थी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में. आज का सेकेंड लेक्चर है स्पीकर के बारे में. तो स्पीकर क्या होता है, आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपकी बुक से थोड़ा हट के. पार्लियामेंट जो हमारे लिए लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उस पार्लियामेंट के अंदर जो हाउसेस होते हैं, एक को कहते हैं लोकसभा एंड एक को कहते हैं राज्यसभा. तो लोकसभा एंड राज्यसभा को हम सेकंड नाम कहते हैं कि जैसे कि लोकसभा इज़ द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज़ द अपर हाउस. सो लोकसभा एंड राज्यसभा में स्पीकर जो है वो लोकसभा के जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं. तो विधानसभा इलेक्ट करते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को. विधानसभा मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जो है चुन लेते हैं और ये दोनों लोकसभा के अंदर जो है सेम फंक्शंस यानी कि अंजाम देते हैं. उनका जो काम होता है, जो उनका रोल होता है, फंक्शन जो होता है, ये दोनों सेम परफॉर्म करते हैं. They are elected by the members of assembly from amongst themselves. और इन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कौन चुन लेते हैं? उनके लोकसभा के सिटिंग मेंबर्स, लोकसभा के रूलिंग पार्टी ही इनको इलेक्ट कर लेते हैं. जनरली इनको फर्स्ट मीटिंग में ही इलेक्ट कर लेते हैं. हाउ मनी टर्म्स, कितने टर्म्स के लिए? 5 साल के लिए इनको इलेक्ट करते हैं. ओके. ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है ऑफिस को होल्ड करते हैं टिल न्यू असेंबली इलेक्ट करने तक. यानी कि असेंबली में कोई नया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करने तक ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर असेंबली को होल्ड करते हैं, यानी कि संभाल लेते हैं, काम कर लेते हैं वहाँ पे. They can be removed from the office earlier also by the resolution passed by the house. और उनको कब रिमूव किया जाता है? अगर ऑफिस से कोई अर्लियर उनको रेजोल्यूशन पास्ड हुआ हो हाउस में, पार्लियामेंट हाउस में, तब हम उनको रिमूव कर सकते हैं. देन इसके बाद है फंक्शंस ऑफ द स्पीकर. फंक्शंस ऑफ द स्पीकर में फर्स्ट पॉइंट है ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द विधानसभा. स्पीकर का काम होता है, फंक्शन होता है. पहला फंक्शन बता रहे हैं कि ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होता है. तो इसका पहला फंक्शन है मीटिंग्स को जो है प्रिजाइड्स करना, यानी कि मीटिंग संभालना, मीटिंग अटेंड करना. ये किसका काम है? स्पीकर का काम है. सेकंड पॉइंट इज ही डिसाइड्स वेदर ए बिल इज मनी बिल और एन ऑर्डिनरी बिल. सो आप पहले से जानते हैं बिल 2 टाइप्स के बिल होते हैं. एक को कहते हैं मनी बिल एंड एक को कहते हैं ऑर्डिनरी बिल. तो ये काम ये डिसाइड कौन करता है कि वेदर द बिल इज़ मनी बिल एंड द ऑर्डिनरी बिल? ये डिसाइड करता है, ये फंक्शन है स्पीकर का. थर्ड पॉइंट इज नो बिल और रिजोल्यूशन कैन बी पासिड विदाउट हिज परमिशन. स्पीकर के परमिशन के बगैर कोई भी बिल, कोई भी रिजोल्यूशन जो है आगे पास नहीं किया जाता है. एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज he maintain discipline in the house and sees the house function according to the rule. स्पीकर का फंक्शन होता है पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है डिसिप्लिन कायम रखना, यानी कि जो हाउस के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक देखना उनको, ये भी स्पीकर का फंक्शन है. डिसिप्लिन मेंटेन रखना हाउस में अकॉर्डिंग टू द हाउस के फंक्शंस के मुताबिक, रूल रेगुलेशन के मुताबिक. विधानसभा मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट. जैसे कि हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है कानून जो बनाता है स्टेट लिस्ट में जो मेंशन करके होता है, उसका प्रोसीजर सेम होता है सिमिलर टू द सेंटर की तरह. यानी कि सेंटर जिस तरह से लेजिस्लेचर पास करते हैं कानून बना के, उसी तरह इन दोनों के बनाने के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो सिमिलर हैं. If a governor feels the particular law will not benefit the state,
अगर गवर्नर ये फील करता है कोई भी ख़ास कानून जो है ये स्टेट के लिए बेनिफिट नहीं है, मान लो फ़र्ज़ करो ये स्टेट के लिए अच्छा नहीं, ये स्टेट के लिए सूटेबल नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, ही कैन विदाउट होल्ड हिज एसेंट सेंड टू द प्रेसिडेंट, विदाउट होल्ड एसेंट इसको जो है प्रेसिडेंट को सेंड कर सकते हैं।